गाइस, वेलकम टू माय ब्लॉग। सावन के इस पावन प्रिय महीना में मेरे जितने भी व्यूअर्स हैं उनको ढेर सारे बधाइयाँ एवं शुभकामनाएं। महादेव आप लोग पर सदा दया कृपा करना बरसाते रहें। आप लोग खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। आज फिर से मैं बहुत ही सुंदर महादेव का इतना सुंदर कथा लेकर के आई हूँ कि ये कथा सुनने मात्र से मनुष्य की सारी परेशानियां, सारी बाधाएं, सारी समस्या का समाधान हो जाती है। कैसे महादेव उसके भक्त के, अपने भक्त के भजन पर रिझ कर उसके यहाँ नौकर बन करके रहे हैं। सो मैं कथा आप लोग करके लिए लेकर के आई हूँ। ये कथा जो अच्छा लगेगा तो मेरे इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि दोस्तों आप लोग का लाइक है सो मेरे हिम्मत को बढ़ा देता है। लगता है कि मैं सही दिशा में जा रही हूँ, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग लाइक करिएगा। इस कथा को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। ज़्यादा ना देर करते हुए मैं कथा को शुरू कर रही हूँ। समस्तीपुर गांव में विद्यापति नाम का एक ब्राह्मण रहते थे। वो ब्राह्मण बहुत ही गरीब थे। उनको माता पिता नहीं था, अपने पति और पत्नी दोनों आदमी रहते थे। इतना गरीबी था कि दिन भर भी मांगते थे फिर भी उनका पेट नहीं भरता था। गाय पोस रखे थे, सदा गाय बीमार रहती थी। गाय को पूरे बदन में ही घाव भरा रहता था, लेकिन कभी घाव ठीक ही नहीं होता था। शाम के समय में उनका काम था कि चारों बगल से मांग करके आते थे। कुछ मिलता था तो बन जाता था खाने के लिए, और नहीं मिलता था तो नहीं बनता था। गाय जो पोसे थे उसका जो गौशाला था उसी में बैठ करके भजन गाते थे महादेव का और गांजा पीते थे। एक दिन का बात है कि शाम हो गया था, मांग करके आ रहे थे। उनके पास एक बालक आया और बालक बोला कि हे प्रभु, हमको भी अपने साथ ले चलिए, हमको अपने नौकर बना करके रखिएगा। विद्यापति जी बोले कि मेरे साथ आप क्या जाइएगा, मेरा तो पेट भरता ही नहीं है। दिन भर मांगता हूँ फिर भी किसी दिन खाना बनता है और किसी दिन नहीं बनता है। मैं क्या नौकर रखूँगा। किसी धनवान के यहाँ जाइएगा तो आपको खाना देगा, पैसा देगा, वस्त्र देगा। अब मैं मेरे यहाँ जाइएगा तो मैं क्या आपका कर सकता हूँ। फिर भी वो बोला उगना कि नहीं, हमको खाली आप भजन सुनाइएगा, हम आपको खाना नहीं खाएंगे। हमको खाना से कुछ मतलब ही नहीं है। हमको रात को सोने समय आप केवल खाली भजन सुनाते रहिएगा। मुझे भजन चाहिए केवल, हमको खाना नहीं चाहिए। माना नहीं, फिर मना कर दिए, फिर भी आगे बढ़ गए। फिर भी देख रहे हैं कि पीछे पीछे आ रहा है। शाम को आए विद्यापति जी तो बोले कि देखिए मैं एक नौकर लेकर के आए हूँ पत्नी से। पत्नी बोली कि अपना पेट तो भरता ही नहीं है और एक नौकर लेकर के भी आ गए। अपने खाने के लिए है ही नहीं है, नौकर को आप क्या खिलाइएगा। पत्नी बिगड़ गई। फिर विद्यापति जी बोले कि नौकर बोल रहा है कि मैं कुछ नहीं खाऊंगा। वही हुआ, उस दिन कुछ भी नहीं मिला था। विद्यापति जी क्या किए, गाय का जो गौशाला था उसमें जा करके वो अपना टूटा हुआ खाट था उसी पर सो जाते थे और महादेव का भजन गाते थे और गांजा पीते थे। फिर उसी तरह गए वहां पर, गाय को खिला पिला करके बांध दिए। उस दिन गए तो उनका जो नौकर, महादेव नौकर बन के गए थे विद्यापति की यहाँ, उनका भजन पर रिझ करके। महादेव है ना, भोलेनाथ है। सारे सृष्टि में दोस्तों उनके जैसा कोई नहीं है संसार में। बहुत भोले हैं, उनको कोई प्रेम से एक भजन भी गा देगा तो वो भजन पर रिझ जाते हैं महादेव। तो गए उस दिन से उगना जाते जाते गाय को सेवा करने लगा। बहुत सुंदर से साफ सुथरा कर दिया। गाय का जो गौशाला था से बहुत गंदा था, साफ सुथरा कर दिया। और शाम को विद्यापति जी सोने गए तो वहां पर भजन गाने लगे। अब भोले बाबा को क्या चाहिए, भजन ही तो चाहिए, उनका चर्चा ही तो चाहिए। वो भजन के भाव में मस्त हो गए, मस्त होकर के सुन रहे हैं। वहां पर अपने भक्त के यहाँ नौकर बन करके जा करके भजन सुन रहे हैं। विद्यापति जी को नींद आ गया। विद्यापति जी उस दिन उसका नाम उगना रख दिए भोलेनाथ का। उनको क्या पता कि साक्षात भोलेनाथ मेरे यहाँ नौकर बन करके आए हैं। उगना खूब भजन सुनता था और उनका पैर दबाता था और गांजा पी लेते थे, उसमें से देते थे, वो गांजा भी पीता था। इस तरह से उनका काम चल रहा था। यही सावन का महीना था, सबका घर खेत में धान का रोपनी हो रहा था। विद्यापति के खेत में बहुत सारा पानी लगा हुआ था, रोपनी नहीं हो रहा था।
उगना बोला कि आप भी जाइए अपने जजमानका से हर मांग के ले आइए और बैल मांग के ले आइए, मैं आपका खेत में जाऊंगा और जोत करके बिया छीट दूंगा। विद्यापति जी बोले कि जा करके वहाँ क्या करेगा, इतना पानी में कहीं धान होगा। तब बोला कि नहीं, आप जा रहे हैं तो धान का बीज भी मांग करके लाइएगा, उस पानी में भी हम हर चला करके धान को उपराज लेंगे। विद्यापति जी समझा रहे हैं कि उगना उसमें नहीं होगा, बहुत पानी है, गड्ढा है मेरा खेत, लेकिन उगना मानने के लिए तैयार ही नहीं है। बोल रहा है कि नहीं, आपको जाना होगा और हर ले आइए और बैल ले आइए और धान का बीज ले आइए, इसी में मैंने रोपनी करके धान के उपराज लूंगा, क्योंकि आप लोग भूखे रहते हैं, मुझे अच्छा नहीं लगता है। विद्यापति जी क्या कर रहे, हार मान गए और जा करके जजमानका से हम बैल ले आए और हर ले आए, धान का बीज ले आए, उसी में जाके उगना धान बो दिया। गाय का इतना सेवा किया कि गाय एकदम स्वस्थ हो गई, बहुत सारा दूध देने लगी, फिर से बच्चा दे दी गाय, पूरा दूध से घर भर गया। धान जब बोआया तो पूरा खेत में पानी था, लेकिन जब धान काटने की बारी आई तो विद्यापति जी कह रहे हैं क्या काटेगा, उसमें खाली पुआरी है, लेकिन मानने के लिए तैयारी नहीं। बोला कि जजमानका के यहाँ से हंसुआ ला दीजिए, मैं उसी पुआरी को काटूंगा, उसमें से धान निकालूंगा। विद्यापति जी फिर खिसिया गए, फिर उनको गुस्सा आया, फिर भी नहीं माना तो गए जजमानका के यहाँ से हंसुआ लेकर के आए। हंसुआ लेकर के आए और उसी पुआरी को काट करके लाया और रख दिया। उसके बाद बोला कि फिर से ले आइए, मैं दौड़ी करूंगा। बैल फिर अपने जजमानका से यहाँ से मांग के ले आइए, मैं इसको दाऊंगा, इसमें से धान निकलेगा। वो ठीक वही बात हुआ। फिर विद्यापति जी गुस्सा हो गए, बोले कि पुआरी में से कहाँ से निकलेगा, इसमें तो बाल है ही नहीं। फिर विद्यापति जी को जाना पड़ा मजबूर होकर के, उगना मान ही नहीं रहा था। फिर गए, जब बैल लेकर के आए और वहां पर दौनी होने लगा। गांव में जितना जो भी धनवान था, राजा था, सेठ था, उसको उतना धान नहीं हुआ था, उससे ज्यादा विद्यापति जी को धान हुआ। अब देखिए दूध भी आ गया उनका, घर में धान भी हो गया, इतना कि खाने पीने का बहुत आराम हो गया। इतना विद्यापति जी को साक्षात महादेव ही जिसके घर में चल जाएंगे तो वहाँ कौन चीज का कमी रहेगा। दिन दुना रात चौगुना बढ़ने लगा उनका धन। अब उनके क्या एक चीज का कमी रह गया कि उनको वंश नहीं था। कार्तिक पूर्णिमा आया तो सब लोग नहाने गया, तो उगना बोला कि हे सरकार, सब लोग जाता है नहाने और आपका मलकिनी नहीं जाती है, कभी एक लोटा जल भी नहीं देती है, सब लोग पूजा पाठ करता है। विद्यापति जी बोले कि हम तो चल जाएंगे जजमानका में पूजा कराने, क्योंकि आज पूर्णिमा है, सब किसी के घर में पूजा होगा, तुम ले जाओ मलकिनी के नहवा के ले आ। विद्यापति जी बोले कि चल जाना उगना के साथ है, आप नहा करके चल आना। विद्यापति जी की पत्नी बोली कि नहीं, आपके साथ जाऊंगी, उसके साथ मैं नहीं जा सकती हूँ, क्योंकि उगना से विद्यापति जी को पत्नी को पटरी ही नहीं पड़ता था, रात दिन लड़ाई होते रहता था। ये कहता था पूर्व, वो चलती थी पश्चिम, वो कहता था पश्चिम तो वो चलती थी पूर्व, इसी तरह पटड़ी पड़ता ही नहीं था। उनको क्या पता था कि देवों का देव महादेव यहाँ नौकर बन के आए हैं, उगना बन करके आए हैं। वही हुआ, विद्यापति जी चल गए जजमानका में। इधर उनका पत्नी, कार्तिक पूर्णिमा था, उस दिन खाना पीना किचन में बनाने घुसी। बोला मलकिनी आपको चलना होगा नहाने, गंगा स्नान करने। वो बोली कि कहाँ स्नान करेंगे, तुम जाओ नहा कर के आओ, मुझे नहीं जाना है नहाने। चाहिए जबरदस्ती बाँह पकड़ के खींच के ले गया, और नहीं मांगे झोंटा पकड़ के खींच के ले गया, और सब लोग गंगा में नहा रहा था। और उसको एगो गहरा था जिसमें नहाने से अगर जिसको बाल बच्चा नहीं होता है उसी कुंड में नहवा दिया। और पूरा जो आई तो 5 डुबकियां मरा दिया, मरा के ले आया उनको। विद्यापति जी आए तो बहुत गुस्सा की उनका पत्नी बोली, कैसा नौकर रख लिए है महाराज कि मुझे रात दिन लड़ाई झगड़ा करता है, मुझे मारा भी, नहवाया भी और नहवा करके ले भी आया। सब लोग गंगा में स्नान किया, मुझे गंदे पानी में नहवा दिया ही। विद्यापति जी पूछे उगना इस तरह तुम काहे किया। उगना बोला कि नहीं मालिक, उसमें जो नहाता है उसको बाल बच्चा नहीं होता है, औलाद नहीं होता है, वो नहाता है तो उसको उसमें नहाने से औलाद होता है, वंश होता है, इसलिए मैंने इनको नहवा दिया मलकिनी को उस गढ़ा का जल में। ठीक
उसी पूर्णिमा के 9वें महीने विद्यापति जी के घर में एक पुत्र का प्राप्ति हुआ। जिसके घर में महादेव आ जाएंगे दोस्तों, उसको क्या चीज का कमी रहेगा। विद्यापति जी के चारों कोना भर गया, अब कुछ का कमी नहीं था। उगना का जाने का टाइम भी आ गया। यही सावन का महीना था, फिर से धान का रोपनी हो रहा था। विद्यापति जी बोले कि आप 100 गो जना लगा है। पहले खेत में जब रोपनी होता था तो जितना जना रोपनी करता था उसको खाना बना करके खिलाना पड़ता था। पत्नी को बोले, उगना को बोले कि जा करके बोल दो मलकिनी को कि या 100 गो नौकर का खाना बनाना है। उगना आकर के बोला कि या 100 गो नौकर का खाना बनाना है, आप खाना बनाइए, हम बच्चे को संभालते हैं। खाना बनाने लगी, परेशान हो गई। मैं भी एक औरत हूँ, लेकिन औरत लोग को क्या होता है, थोड़ा सा काम होता है तो परेशान हो जाता है, थोड़ा सा पैसा हो जाता है, अन्न हो जाता है तो बहुत जो महिलाएं हैं सो बुझा जाती है। पूरा परेशान हो गई थी, खाना नहीं बना पा रही थी। बच्चा इधर रो रहा था। उगना का किया, एक थप्पड़ मार दिया बच्चा को मार करके अब उसका कि जो खाना बना रही थी विद्यापति जी की पत्नी, उसी में का जड़ते लुआठी लेकर के वो उगना था उसको मारने के लिए भागने लगा। उगना एक खहेदने लगी। और उगना जो एक दिन कथा जब कह रहे थे विद्यापति जी, उनको लग रहा था कि मुझे इतना जल्दी कैसे धन हो गया, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो विद्यापति जी सोचे कि इसको मैं परीक्षा लेता हूँ कि ये कौन है। एक दिन बोले कि उगना चलो, लकड़ी खत्म हो गया है खाना बनाने के लिए, तुम्हारा मलकिनी गुस्सा जाएगी, चलो हम लोग जंगल से लकड़ी लेकर के आते हैं। उगना को लेकर के चले गए जंगल में, और जंगल में लकड़ियाँ काटने लगे। ढेर सारा जब लकड़ियाँ हो गया, विद्यापति जी उगना बांधने लगा। तो विद्यापति जी बोले कि ये उगना, हमको बहुत प्यास लगा है, हमको कहीं से पानी पी ले आओ। उगना बोला कि ये महाराज मालिक, इसमें पानी कहाँ से आएगा, चलिए घर पानी पीजिएगा। विद्यापति जी बोले कि देखो कहीं से तुम पानी ले आकर के मुझे पिलाओ, अब हम समर्थन नहीं है, सर में मेरा दर्द भी हो रहा है, अब मैं घर भी नहीं जा सकता हूँ। यहाँ पर पानी पिलाएगा नहीं तो नहीं पिए पानी तो हम यहीं पर मर जाऊंगा, मेरा दम छूट जाएगा। अब उगना क्या करे, उधर कुछ दूर गया, तुम्मा लिया है, तुम्मा से अपना जाटा से गंगा महादेव बहा लिए और पानी लेकर के आए और विद्यापति जी को पानी पिलाए। बोले कि मालिक आप पानी पीजिए। जब विद्यापति जी पानी पिए तो पानी उनको साधारण नहीं लगा, उनको लगा कि ये पानी नहीं है, ये तो गंगा जल है, गंगा जल है। उगना से पूछे कि ये उगना तुम पानी कहाँ से ले आया। वो बोला कि उधर मालिक गढ़ा था ना, उसी में का पानी है। विद्यापति जी समझ गए ये साधारण जल नहीं है, ये गढ़ा का जल नहीं, तो गंगा जी का जल है। फिर सही बोल रहा है, तब बोल रहा है कि हाँ मैं सही बोल रहा हूँ। तो बोले कि तुम सही बोलो तो मैं पानी पीऊंगा, नहीं तो ये पानी मैं नहीं पीऊंगा, क्योंकि ये गंगा जल है, यही पर मेरा दम छूट जाएगा, लेकिन हम पानी को नहीं पिएंगे। उगना बोला कि आप सतवन करिए, अपना वचन हारिए कि आप किसी को राज को बताइएगा नहीं, तभी मैं आपको ये राज खोलूंगा। विद्यापति जी बोले कि ठीक, मैंने यह राज कभी नहीं खोलूंगा। उगना बोला कि ठीक, जैसे आप राज खोलिएगा मैं आपके घर से चला जाऊंगा। बोला कि मैं महादेव हूँ, आपका भजन से रीझ करके आप बहुत प्यारा भजन गाते थे, शाम को सुनाते थे, मुझे बहुत खुशी होता था। और आपका गरीबी अवस्था देख करके मुझको अच्छा नहीं लगता था, सोचते थे कि मेरा प्रिय भक्त है, इतना भजन सुनाते हैं और ये इतना कष्ट में रहेंगे, इसीलिए मैं आपके यहाँ नौकर बन करके आया हूँ। मैं नौकर हूँ, आप मालिक हैं, से चलिए ये राज अपना मलकिनी को भी नहीं बताइएगा। विद्यापति जी घर में आए, उसने से उनका स्वभाव उगना के प्रति और अच्छा हो गया। लेकिन उनके पत्नी जो सुदेहा थी, उनको पता ही नहीं था कि देवों के देव महादेव भोलेनाथ ही मेरे घर में आए हैं नौकर बन करके। इसलिए कहा जाता है ना दोस्तों, कभी किसी को अपना जूठा नहीं खिलाना चाहिए। जो सुदेहा थी वो पराया जूठा अपने बच्चों का जूठन खिला देती थी, जो भी कुछ बचता था उसको दे देती थी। विद्यापति जी रोज मना करते थे कि इसका अपना जूठन मत खिलाइए, जो भी खाना बनता है सबसे पहले उगना को खिलाइए, उसके बाद में हम लोग को खिलाइए। लेकिन पत्नी मानती नहीं थी। उस दिन क्या हुआ कि बच्चा रो रहा था, धान का रोपनी था, 100 आदमी का खाना बनाना था,
पूरा परेशान हो गई थी। ये बच्चा को पकड़ा उगना और बच्चा मान भी नहीं रहा था। जैसे एक थप्पड़ लगाया, ये गुस्सा हो गई। इनको लगा कि मेरा नौकर है और मेरे बच्चा को ही मार रहा है। ये काकी की चूल्हा में जड़ रहा था खोरनाठी, उसी खोरनाठी को निकाली और उगना को मारने के लिए निकली। उसको जैसे मारने के निकली तब से उसे विद्यापति जी आ रहे खेत से कि भोजन तैयार हुआ कि नहीं, सब जाना, सब भूखा हुआ है खाना के लिए। वो पूछ रहे हैं उगना खाना बना। इधर देख रहे हैं कि उगना के मारने के लिए पत्नी आ रही है। अब उनको बर्दाश्त नहीं हुआ, उनको निकल गया कि सुदेहा भोला निकल गया। तो भोला साक्षात महादेव है, इनको तुम क्यों मार रही हो। अब तो महादेव को सतवन अपना सत्य वचन हरवा लिए थे विद्यापति से कि जहाँ आप बताइएगा कि मैं भोला हूँ, महादेव हूँ, उस दिन से मैं त्याग कर दूंगा, आपका घर द्वार छोड़ के चला जाऊंगा। उगना उसी तरह निकल गया, घर से चला गया। विद्यापति जी बोले कि जैसे उगना गया मेरा महादेव गए, मैं भी इस घर में नहीं रह सकता हूँ। घर को त्याग दिए, पुत्र को त्याग दिए, पत्नी को त्याग दिया और उगना के पीछे पीछे भागते भागते चले गए। समस्तीपुर में आज भी मंदिर है, वहां पर बैठे महादेव 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 करते करते, मेरे महादेव कहाँ है, आप आइए मेरे, कहते कहते मेरा रोंगटे खड़ा हो जा रहा है दोस्तों। महादेव महादेव कर करके पुकारते 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 लास्ट में जब उनके कंठ सूख गया, उनका मरने का समय आया, तो महादेव बोले कि मेरा इतना प्यारा भक्त मुझे पुकार है और बिना पानी के ही चला जाएगा इस संसार से। उस समय महादेव आया और पानी गंगा बहा दिए, वहां पर पानी पिलाए विद्यापति को। विद्यापति जी पानी पिए और वहां पर उनका प्राण छूटा। विद्यापति जी लास्ट समय में यही मांगे कि हे महादेव, जहाँ रहिएगा वहीं मुझे रखिएगा। वहीं पर समस्तीपुर के एक गांव है, वहां पर गंगा जी है और विद्यापति का भी मंदिर है और महादेव का भी मंदिर है। वहां पर महादेव सदा विराजमान हो गए। जैसे बाबा बैजनाथ का महिमा है, कृपा है, देवघर है, उसी तरह समस्तीपुर का विद्यापति मंदिर का महिमा है, कीर्ति है। वहां पर भी कांवर का जल चढ़ता है मेरे महादेव को। तो दोस्तों, मेरा महादेव इसी तरह है, जो उनको दिल से पुकारता है उसके वहां वह नौकर बनकर भी जाते हैं और किस रूप में महादेव आ जाते हैं। इसीलिए हर आदमी का सम्मान करना चाहिए, हर आदमी के प्रति अपना भावना को सच्चा रखना चाहिए। इसी तरह मैं अपने वाणी को गुरु अपने महादेव के चरणों में विराम दे रही हूँ। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही। हर हर महादेव।